नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा, IC38 एग्जाम की ट्रेनिंग की जो सिलेबस है वो आपको बता रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मॉडल टेस्ट पेपर देख लिया, आज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ मॉडल टेस्ट पेपर 6। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर 6 का पहला क्वेश्चन लिया गया, पूछ रहा है चिकित्सा बीमा लेखन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से आपको ऑप्शन नंबर मैं बता दे रहा हूं, डी सही है। जोखिम के प्रत्येक घटक के बारे में प्रतिशत आकलन किया जाता है। प्रश्न सेकेंड लिया गया, दूसरा पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है। इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार। प्रश्न 3 पूछ रहा है इनमें से कौन सा बीमा पॉलिसी संबंधी शिकायत दर्ज कराने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बीमा लोकपाल। प्रश्न 4 है इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है। क्वेश्चन 5 दिए गए, बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे की जाएगी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, शिकायत लिखित रूप में की जाएगी। प्रश्न 6 है एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है। ऑप्शन इसमें सी सही है, बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के लिए 1 वर्ष के भीतर। अब प्रश्न 7 है इनमें से कौन सी लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यकता नहीं है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, शिकायतकर्ता को लोकपाल के पहले उपभोक्ता फोरम में से संपर्क करना चाहिए। प्रश्न 8 है क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फीस यानी शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई भी फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 9 है क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, हाँ, निजी बीमा कंपनी के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। प्रश्न 10 है निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी से है, रिश्वत। प्रश्न 11 है निम्न में से कौन सा पशु जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य नहीं है। इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, नाबालिग। प्रश्न 12 है निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताया है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों को खुलासा करना। प्रश्न 13 लिया गया बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से आपको ऑप्शन नंबर सी सही है, मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। प्रश्न 14 है पूछ रहे किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिफल। प्रश्न 15 है गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ी पूर्ण इरादे से दिए गए हैं। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, गलत बयानी। प्रश्न 16 है पूछ रहा है मैं आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, दबाव। प्रश्न 17 है जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए से बीमा कराते समय। प्रश्न 18 है निम्न परिदेश
में मृत्यु के नज़दीकी कारण का पता लगाएं। घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है पर निमोनिया के कारण वो मर जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, घोड़े से गिरना। प्रश्न 19 है, HLB के धारणा किसने आविष्कार की थी? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोह्यूबनर। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को संपत्ति नहीं कहा जा सकता है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, वायु। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को जोखिम के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सही है, प्राकृतिक टूट फूट। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवन बीमा पॉलिसियां आश्वासन संबंधी होती हैं जबकि साधारण बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति संबंध अनुबंध है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति को कितने बीमा की आवश्यकता का निर्णय लेने में मदद करती है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मानव जीवन मूल्य। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस तथ्य का सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करता है जो जीवन बीमा हेतु वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में युवा लोगों से कम प्रीमियम प्रभारित किया जाता है? प्रश्न 24 का सी से मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है। प्रश्न 25 है, एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति संभवतः धन निवेश शैली अपनाता है। इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही, संचय। प्रश्न 26 निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पाद है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शेयर। प्रश्न 27 है, बचत दो निर्णयों के संयोजन के रूप में जाना जा सकता है। नीचे दी गई सूची में उसका चयन करें। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, खपत, स्थगत और नकदी से अलगाव। प्रश्न 28 है, जीवन में किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों की सर्वाधिक महत्ता देगा? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सेवानिवृत्ति के बाद। प्रश्न 29 है, निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बड़ी निवेश समय सीमा, अधिक प्रतिफल। प्रश्न 30, निम्न में से कौन सा लेन देन संबंधी उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, बैंक जमा राशियां। प्रश्न 31 है, निम्न में से कौन सा आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवन बीमा। प्रश्न 32 है, निम्न में से कौन सा धन संचय उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, शेयर। प्रश्न 33 है, समय बीतने के साथ में अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर में होना वाली वृद्धि है। इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुद्रास्फीति जनित मंदी। प्रश्न 34 है, निम्न में से कौन सा विवेकाधीन आय को अधिकतम करने के लिए एक रणनीति नहीं है? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही, बीमा खरीद। प्रश्न 35 है, मियादी बीमा योजना के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सी सही है, मियादी बीमा के अकेली पॉलिसी के रूप में और अन्य पॉलिसी के साथ एक राइडर के रूप में भी खरीदा जा सकता है। प्रश्न 36 से, घटती मियादी बीमा में प्रीमियम भुगतान समय के साथ है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थिर रहता है।
प्रश्न 37 मियादी बीमा पॉलिसी में उपलब्ध परिवर्तनीयता का विकल्प का प्रयोग करके आप इसे में बदल सकते हैं। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आजीवन पॉलिसी। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से किसे एक मियादी पॉलिसी खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की जरूरत है लेकिन बजट कम है। प्रश्न 39 है, घटते मियादी बीमा के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन गलत है? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रीमियम संपूर्ण अवधि के दौरान एक समान रहता है। प्रश्न 40 है, एंडोमेंट बीमा योजना के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा भी कथन सही है? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही, इसमें केवल एक उत्तरजीविता लाभ का घटक होता है। प्रश्न 41, इनमें से कौन सा एंडोमेंट बीमा योजना का एक उदाहरण है? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मनी बैंक योजना। प्रश्न 42 है, इनमें सभी परिवर्ती जीवन बीमा की विशेषताएं हैं सिवाय? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लचीले प्रीमियम भुगतान। प्रश्न 43 है, यूनिवर्सल जीवन बीमा के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कथन 1 क्या कह रहा है, यह पॉलिसी मालिक को भुगतान में भिन्नता करने की अनुमति देता है। कथन 2 कह रहा है, पॉलिसी मालिक नकद मूल्य पर रिटर्न के बाजार आधारित दर्ज अर्जित कर सकता है। सही कौन है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 सही है। प्रश्न 44 है, यूलिप के संबंध में इनमें से सभी सही हैं सिवाय बी के? ऑप्शन बी नंबर सही है, जीवन बीमा कंपनी यूनिट मूल्यों की गारंटी देती है। प्रश्न 45 है, IRDA नियमों के अनुसार कोई बीमा कंपनी निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक बचत जीवन बीमा उत्पाद प्रदान कर सकती है जिनकी भारत में अनुमति है? विकल्प फर्स्ट है यूनिट लिंक्ड बीमा योजना है, विकल्प 2 है परिवर्ती बीमा योजना है। अब इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 46 है, जीवन बीमा उत्पादों का बंडल खोलना क्या दर्शाता है? सुरक्षा और बचत तत्वों का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न 47 पूछ रहा है, प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा धन और आमतौर पर इनमें से किससे जुड़ी होती हैं? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यवसाय की लाभप्रदता। प्रश्न 48 है, बंधक मोचन बीमा MRI को अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, घटते टर्म जीवन बीमा। प्रश्न 49 है, महेश ने उधार की पूंजी से एक व्यवसाय चलाया। उसके आकस्मिक निधन के बाद सभी लेनदार महेश की संपत्ति को हथियाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कौन सा सही संपत्ति लेनदारों की पहुंच से परे है? इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, MWP अधिनियम की धारा 6 के तहत खरीदी गई मियादी जीवन बीमा पॉलिसी। प्रश्न 40 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, अजय अपने कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। इनमें से कौन सा बीमा प्रीमियम को कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में कटौती योग्य नहीं माना जाएगा? विकल्प नंबर 1 है कर्मचारी को देय लाभ के साथ स्वास्थ्य बीमा की विकल्प बी है अजय को देय लाभ के साथ प्रमुख व्यक्ति जीवन बीमा, विकल्प सी है केवल ए, विकल्प डी है केवल ए बी दोनों। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अजय को देय लाभ के साथ प्रमुख व्यक्ति जीवन बीमा।